आज फिर तुम पर प्यार आया है, एपिसोड 2। रात चढ़ चुकी थी, लेकिन मुंबई की नाइट लाइफ में अक्सर पार्टियां देर रात तक चलती हैं। बार में पार्टी अपने शबाब पर थी। राहुल अपनी प्लानिंग की कामयाबी की खुशी मना रहा था। उसके साथ थी उसकी सेक्रेटरी कामनी और उसका खास दोस्त साहिल। तुम्हारी प्लानिंग वाकई कमाल की है कामनी, राहुल ने कहा। बॉस, आपके लिए कुछ भी। वैसे साहिल ने मुखबिर का जो रोल अदा किया वो कमाल का था, कामनी ने कहा। अरे नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, पर विजय चौकसी का चेहरा देखने लायक था। कल सुबह के अखबार पढ़ेगा तो पता चलेगा उसे। साहिल बोला, सिर्फ अखबार नहीं बल्कि टीवी भी, पूरा इंतजाम है, कामनी ने कहा। और तूने जो तूफानी स्पीड में गाड़ी भगाई, वाकई गजब था। विजय तुझे कभी हरा नहीं पाता, पर यह बता कि दारू पीने के बाद भी टेस्ट में पास कैसे हो गया? साहिल ने पूछा। वो इसलिए क्योंकि राहुल ने तब पी ही नहीं थी। बारटेंडर ने वोदका के नाम पर सिर्फ पानी गिलास में डाला था। ये पूरे प्लान का हिस्सा था, कामनी ने कहा। तुम सही में मास्टरमाइंड हो, साहिल ने ताली बजाते हुए कहा। हमें इसी प्लानिंग की जरूरत थी। डील से पहले उनका हौसला तोड़ना जरूरी था। अब डील में अपना अपर हैंड रहेगा, राहुल ने कहा। बस एक दाव और सही पड़ जाए तो चौकसी को घुटने पर ले आएंगे हम। फिर होटल की डील अपनी शर्तों पर करेंगे, कामनी बोली। फिर तीनों उस बार में देर तक पार्टी करते रहे। देर रात राहुल अपने घर पहुंचा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन आज उसकी नींद गायब थी। वो सुबह का अखबार देखना चाहता था। फ्रंट पेज पर होगी महराज चौकसी के बेटे विजय चौकसी की फोटो। राहुल सोच रहा था, हेडलाइंस कैसी होगी? रईस बाप की बिगड़ैल औलाद या फिर करोड़पति बाप का नशेड़ी बेटा गिरफ्तार। होटल कारोबारी महराज चौकसी अपने सबसे बड़े 5 सितारा होटल के लिए नया ग्राहक खोज रहा था, लेकिन इकलौते बेटे के चलते उसकी साख बिगड़ रही थी, जिसका असर उसकी ब्रांड वैल्यू पर पड़ रहा था। ऐसे में डील से ठीक पहले एक और चोट सिंघानिया ग्रुप को मदद कर सकती थी, लेकिन सुबह की पेपर में ऐसी कोई खबर नहीं थी। राहुल को मालूम था ऐसी खबर अब पक्का दोपहर के न्यूज़पेपर में आएगी। थक कर उसे भी नींद आ गई, लेकिन दोपहर को आए साहिल के फोन से उसकी नींद खुली। अरे राहुल, तूने पेपर पढ़ा? क्या अनशन छपा है? साहिल चीख रहा था। नहीं तो मैंने नहीं पढ़ा। क्या विजय के बारे में कुछ जरूरत से ज्यादा लिख दिया क्या? राहुल ने नींद में पूछा। विजय नहीं, अरे तेरे बारे में। क्या हुआ था कल पार्टी में? साहिल की आवाज तेज थी। कुछ भी नहीं हुआ, तू था तो सही मेरे साथ, राहुल ने कहा। अरे नहीं नहीं, उससे पहले क्या हुआ था वो बता, साहिल ने कहा। यार कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल सी पार्टी थी, बस हमने विजय को फंसाया था, राहुल बोला। अरे नहीं, पेपर पढ़, व्हाट्सएप पर फोटो भेज रहा हूं, तब पता लगेगा, उसके बाद फोन करता हूं, साहिल ने कहा। अखबारों में छपी सनसनीखेज खबर देखकर राहुल के होश उड़ गए। उसकी नींद भाग गई। इसमें एक नहीं, दो बिगड़ैल रईसों की खबर थी। एक थी विजय चौकसी की और दूसरी खुद राहुल सिंघानिया की। बिगड़ैल रईसों की करतूत हेडलाइंस लगी थी। बिजनेसमैन राहुल सिंघानिया पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। अरु नाम की लड़की ने राहुल सिंघानिया पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। अरु ने हिम्मत दिखाकर पार्टियों में चल रही काली करतूतों की पोल खोली है। अरु का कहना है कि कल वो एक मशहूर बार में पार्टी के लिए गई थी। उसे अकेले देखकर राहुल सिंघानिया उसके पास आया और उसकी कमर में हाथ डाल दिया। मुझे लगा इतने बड़े बिजनेसमैन अच्छे इंसान होंगे, इसीलिए मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं दिखा पाई, लेकिन इसके बाद उनकी हिम्मत बढ़ती गई। उन्होंने मुझे कार में ड्राइव पर चलने का ऑफर दिया, मैं मना नहीं कर पाई। उन्होंने कार में मुझे छूना शुरू किया, मैं मना करती रही, लेकिन कार में उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी और फिर जबरदस्ती किस करने लगे।
मैं बहुत डरी हुई थी। फिर उन्होंने मेरे कपड़े उतारे और मेरे साथ जबरदस्ती की। उस वक्त मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन अब मैं दुनिया को सच बताना चाहती हूँ। #MeToo। अरु ने हमारे अखबार को बयान दिया है। अब अरु के बयान पर पुलिस एक्टिव हो गई है और जल्दी राहुल सिंघानिया से पूछताछ की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है, क्या यौन उत्पीड़न के केस में सीधी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? पुलिस क्या बिजनेसमैन पर हाथ डालने से डर रही है? राहुल ने खबर पढ़ते ही माथा पीट लिया। अखबार में राहुल की खबर ज्यादा बड़ी थी और विजय चौकसी की छोटी सी। अखबार में बाद में अरु की कमर में हाथ डाले राहुल सिंघानिया की सनसनीखेज तस्वीर भी छपी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कार में बैठते हुए तस्वीरों को सनसनीखेज बनाकर छापा गया था, जिससे पहली नजर में अरु की बातें सही लग रही थी। अखबार में खबर छपने के कुछ ही मिनटों के बाद राहुल सिंघानिया का फोन बजने लगा, लेकिन राहुल ने सबसे पहले कामनी को फोन लगाया। कामनी, देखा तुमने ये इन लोगों ने क्या छाप दिया? राहुल ने घबराते हुए कहा, सर मैं देख रही हूँ, टीम से भी बात कर रही हूँ। अभी आप किसी से बात नहीं कीजिएगा, मैं वकील से भी बात कर रही हूँ। कामनी की आवाज में भी तेजी थी। कामनी, हु इज दिस? कौन कर सकता है ऐसा? राहुल का गुस्सा चढ़ रहा था। मुझे लग रहा है अरु भी प्लांटेड मोहरा थी। किसी ने प्लानिंग के साथ आपको फंसाया है, शायद महराज चौकसी। सर वो छोटा खिलाड़ी नहीं है, हमने उसे कमजोर समझकर गलती की, कामनी ने कहा। ओह दैट ओल्ड मैन, हाउ कैन? मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया यार, एक किस तक नहीं ली, राहुल सिंघानिया ने कहा। पर पिक्स में ऐसा नहीं लग रहा था, उसकी कमर पे हाथ डाला हुआ था राहुल। कामनी ने उसे डपटा। नहीं यार, वो तो अब जनरल सी बात थी, पार्टी में ऐसा चलता है, राहुल बोला। ये तो है, लेकिन पब्लिक ये नहीं जानती। उसके बाद वो कार में साथ बैठी थी, इतनी रिवीलिंग ड्रेस में। कामनी ने कहा, वो जिद करके बैठी थी यार, आई स्वेयर मैंने टच तक नहीं किया, तुम्हारे सामने ही तो वो चली गई थी, राहुल ने कहा। हाँ वो तो मैंने देखा, पर तुम्हारे जोक्स कुछ ज्यादा ही डर्टी थे। वैसे उसने तो पूरी कहानी सुनाई है, कामनी ने कहा। हाँ यार मैंने पढ़ा, पर ये पूरी तरह झूठ है, मेरा वर्जन तक नहीं लिया किसी ने। नैम, ये जर्नलिज्म है, राहुल ने कहा। क्या है क्या नहीं है ये छोड़ो, अभी सोचो तुम्हारी साख कैसे बच सकती है। मैं कुछ कर सकती हूँ, पर मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए होगा राहुल, कामनी ने कहा। कामनी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, राहुल बोला। आई नो, पर यह कदम कुछ ज्यादा बोल्ड है, पर यही तरीका है इन आरोपों को गलत साबित करने का, कामनी ने कहा। ठीक है, जो चाहे करो, पर इस मुसीबत से पीछा छुड़ाओ प्लीज, राहुल बोला। यस बॉस, समझो काम हो गया। अब अरु का प्लान मेरे प्लान के आगे बेकार हो जाएगा, कामनी ने कहा। राहुल के फोन पर लगातार घंटियां बज रही थी, लेकिन राहुल अब तक फोन उठाने की हिम्मत नहीं दिखा पाया था। वो कामनी के प्लान का इंतजार कर रहा था। वो बिना वकील की सलाह के कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ऐसे मामलों में कुछ कहना उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन कामनी है कहां? क्या है उसका प्लान? जानेंगे अगले एपिसोड में।